Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, आज की स्टोरी का टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोगी नाइट। फोगी होता है, फोग होता है कोहरा, तो फोगी नाइट कोहरे की रात, फोगी नाइट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी की मदद से गाइस उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जो लर्निंग प्रोसेस में हैं। उनको बहुत सारी न्यू वोकाबलरी सीखने को मिलेंगी, प्लस इसमें मैं जो भी ग्रामर सेंटेंसेस हैं, किस टेंस का कौन सा सेंटेंसेस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की स्टोरी। मेघना वॉज अ यंग वुमेन। मेघना थी, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। मेघना वॉज अ यंग वुमेन working at a multinational company in the heart of the city। ये पूरा सेंटेंस है, समझते हैं इसको। मेघना वॉज अ यंग वुमेन, मेघना थी एक युवक महिला। वर्किंग एट अ मल्टीनेशनल कंपनी, जो काम कर रही थी। वर्किंग एट अ मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि काम कर रही थी इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो थी, जो सिटी थी उसके बिल्कुल सेंटर में, हार्ट में। हर पेरेंट्स लिव्ड फॉर अवे इन अ स्मॉल विलेज। हर पेरेंट्स, ये मेघना के लिए आया है, मीन्स उसके माता पिता रहते थे। लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड, रहते थे। फॉर अवे, फार अवे मतलब है दूर, उससे दूर रहते थे। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। एंड मेघना मैनेज्ड हर लाइफ अलोन इन द अपार्टमेंट। एंड मेघना मैनेज, और मेघना मैनेज्ड, मैनेज करती थी मतलब हैंडल करती थी अपनी लाइफ को, हर लाइफ, अपनी लाइफ को अलोन, अकेले। इन हर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट गैस वो होते हैं जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, हाई स्काई बिल्डिंग्स। तो उसमें वो रहती थी अकेले और अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को अकेले ही मैनेज कर रही थी, संभाल रही थी। द कॉरपोरेट वर्ल्ड डिमांडेड लॉन्ग आवर्स। कॉरपोरेट वर्ड मीन्स जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली जो आईटी सेक्टर्स हैं, वो वर्ड, कॉरपोरेट वर्ड डिमांडेड मीन्स मांगता है, लॉन्ग आवर्स लंबे घंटे काम के, मीन्स वर्किंग आवर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं कॉरपोरेट में। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, शी हैड टू स्टे लेट एट वर्क, और कभी कभी उसको हैड टू स्टे, यहाँ पे कंपल्शन दिखा रहा है कि उसको मजबूरी में स्टे, रुकना ही पड़ता था। लेट एट आर वर्क मीन्स देर तक उसको अपने काम की जगह पे रुकना ही पड़ता था। वन सच इवनिंग, और एक ऐसी ही शाम, सच इवनिंग, एक ऐसी ही शाम। आफ्टर रैपिंग अप अ बिग प्रोजेक्ट, रैपिंग अप मीन्स समेटने के बाद, रैप अप करने के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद, रैप अप करने के बाद में मेघना लेफ्ट हर ऑफिस एट 10 PM। मेघना ने लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म छोड़ा, या आप कह सकते हैं निकली, मतलब ऑफिस को लीव किया उसने, हर ऑफिस, अपने ऑफिस को, एट 10 PM, रात के 10 बजे। द स्ट्रीट्स वर ईयरली क्वाइट, जो गलियां थी, स्ट्रीट्स जो गलियां थी, वर थी ईयरली, अर्ली क्वाइट, अर्ली क्वाइट होता है कि बिल्कुल सुनसान, सुनसान गलियां थी। एंड द विंटर चिल,
सीप्ड थ्रो हर कोट, और जो विंटर की सर्द हवाएं थी, विंटर चिल, जो सर्दी की हवाएं थी, सर्द हवाएं थी, सीप्ड थ्रो हर कोट, ऐसा लग रहा था कि उसने जो भी कोट पहने हैं, कपड़े पहने हैं, उनके अंदर तक वो जा रही हैं। टू मेक थिंग्स वर्स, और चीज़ों को, मतलब उस सिचुएशन को वो बद से बदतर बना रही हैं, वर्स बद से बदतर बना रही हैं। अ डेंस फोग, डेंस होता है गहरा, घना, और फोग होता है कोहरा। तो डेंस फोग, घना कोहरा, हैड सेटल्ड ओवर द सिटी, मतलब हो चुका था, सेटल हो चुका था, आ चुका था शहर के ऊपर। रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, विजिबिलिटी होती है जो देखने की क्षमता होती है, उसको कम करते हुए, रिड्यूसिंग कम करते हुए, टू ऑलमोस्ट जीरो, मतलब बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना डेंस फोग था। ड्राइविंग हर कार केयरफुली, मेघना कुड barely see the road ahead। ड्राइविंग हर कार मतलब अपनी कार चलाते हुए, केयरफुली बहुत सावधानी से, मेघना कुड बेयरली, मेघना बहुत मुश्किल से, बेयरली बहुत मुश्किल से, सी द रोड अहेड, वो देख पा रही थी उसके जो आगे की रोड थी उसको बहुत मुश्किल से। Her hands gripped the steering wheel tightly as her heart raced, और उसने अपनी स्टीयरिंग व्हील को इतनी कस के ग्रिप, कस के पकड़ा हुआ था। Her hands gripped the steering wheel tightly as her heart raced, और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, इसलिए उसने जो स्टीयरिंग व्हील थी उसको बहुत टाइटली ग्रिप किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। सडनली, अचानक, हर कार skidded near an empty road and came to a halt। तो अचानक, सडनली, अचानक, हर कार, उसकी कार, स्किड होता है गाड़ी, मतलब स्किड होता है फिसल जाना, तो हर कार स्किडेड, ये सेकेंड फॉर्म है, फिसल गई, गाड़ी फिसल गई। नियर एन एम्प्टी रोड, एक खाली जगह पे, खाली रोड पर उसकी गाड़ी नीचे उतर गई और रुक गई। केम टू हॉल्ट, और रुक गई। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, शी नोटिस्ड अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस अ लिटिल डिस्टेंस अवे। क्लस्टर ऑफ हाउसेस का मतलब है घरों का समूह, मतलब कुछ घर उसको थोड़ी सी डिस्टेंस पे, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, अवे मीन्स थोड़ी सी दूरी पे, उसने नोटिस किया कि वहां पे कुछ घरों का समूह है, मतलब कुछ बस्ती है। थिंकिंग इट वॉज बेटर टू वेट फॉर द फॉग टू लिफ्ट, she decided approach the nearest house। Thinking it was better to wait for the fog to lift, और ये सोचते हुए कि अच्छा होगा कब ये जो कोहरा है वो लिफ्ट होगा, मतलब खत्म होगा। शी डिसाइडेड टू अप्रोच द नियरेस्ट हाउस, शी डिसाइडेड उसने तय किया, डिसाइड किया, टू अप्रोच जाने का, द नियरेस्ट हाउस जो पास के क्लस्टर ऑफ हाउसेस थी वहां पे जाने का उसने डिसाइड किया। नॉकिंग ऑन द डोर, दरवाजे पे खटखटाते हुए, और गैस नॉक के साथ हमेशा प्रिपोजिशन ऑन आता है, तो दरवाजे पे खटखटाते हुए, शी वॉज greeted by a middle-aged man with a warm smile। उसने दरवाजा खटखटाते हुए, शी वॉज ग्रीटेड, ये गैस देखिए पास्ट का, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। शी वॉज ग्रीटेड, उसको ग्रीट किया गया, ग्रीट किया गया मतलब उसको विश किया गया, बाय अ मिडिल एज्ड मैन, एक अधेड़ उम्र के आदमी के द्वारा उसको
ग्रीट किया गया विथ अ वार्म स्माइल, मतलब मुस्कान के साथ, एक गर्म जोशी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया गया। कम इनसाइड, उसने बोला, ही सेड काइंडली, और उसने बहुत सज्जनता दयालुता से बोला, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। दिस फोग वोंट क्लियर एनी टाइम सून, और उसने बोला दिस फोग, ये जो कोहरा है, विल नॉट का कॉन्स्ट्रक्शन है, वोंट, ये कोहरा वोंट क्लियर, ये कोहरा नहीं होगा क्लियर, साफ, एनी टाइम सून, मतलब बहुत जल्दी, ये कोहरा तो कहीं जाने वाला है नहीं, छटने वाला है नहीं। ग्रेटफुल, मेघना स्टेप्ड इन, उसने बोला बहुत अच्छे, और मेघना अंदर आ जाती है, स्टेप्ड इन अंदर आ जाती है, स्टेप की सेकेंड फॉर्म है स्टेप्ड। द हाउस वॉज डिम्पली लिट, और जो घर था वो कैसा था, डिम्पली लिट, मतलब उस घर में मंद रोशनी थी। विथ एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म, एक पुराने जमाने का जो घर था वैसा उस घर का आकर्षक था, मतलब उस घर में पुरानी चीजें थी, पुराने जमाने की तरह वो घर डेकोरेट था। अ वुमन अपीयर्ड, और एक लेडी भी आई, अपीयर आई, प्रकट हुई, ऑफरिंग हर टी, उसको चाय प्रस्तुत करते हुए, ऑफर करते हुए। मेघना फेल्ट मोमेंटरली रिलैक्स्ड, मोमेंटरली मतलब कुछ देर के लिए, मोमेंट होता है ना कुछ क्षण के लिए, उसने रिलैक्स फील किया, फेल्ट की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, मेघना ने कुछ देर के लिए रिलैक्स फील किया, बट लेकिन समथिंग सीम्ड ऑफ, लेकिन कुछ अजीब उसको लग रहा था, समथिंग सीम्ड ऑफ, ऑफ मतलब कुछ उसको अजीब लग रहा था। द मैन एंड वुमेन, जो आदमी और औरत थे, एक्सचेंज्ड क्विक सस्पिशियस ग्लांसेस, जो संदेहपूर्ण उनकी नजरें थी, बोलते हैं ना कि नजरों में इशारा उनका चल रहा था, तो वो कुछ इशारे में बात कर रहे थे। सून, जल्दी ही, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, और जल्दी ही उन्होंने शुरू किया आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल पूछना, अबाउट हर कार एंड बिलोंगिंग्स, उसके कार के बारे में और उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, उसके पास जो सामान था उसके बारे में उन्होंने पूछना उससे शुरू किया। मेग्नास इंस्टिंक्ट्स वार्नड हर ऑफ डेंजर, और जो मेघना का सेंस ऑफ ह्यूमर था, इंस्टिंक्ट था, मतलब ज्ञान था उसका, उसने उसको वार्न किया कि किसी खतरे का एहसास उसको हो रहा था, ऐसे उसका इंट्यूशंस उसको लगा। थिंकिंग ऑन हर फीट, ये गैस एक ईडियम है और इसका मतलब है तुरंत सोचना, फौरन सोचते हुए, थिंकिंग ऑन हर फीट मतलब तुरंत वो उसने सोचना शुरू किया। शी प्रिटेंटेड टू मेक अ कॉल, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, उसने ऐसा दिखावा किया कि वो एक फोन कॉल कर रही है, फोन कॉल, मेक अ फोन कॉल, उसने एक फोन कॉल कर रही है। डैड, आई एम एट द हाउस नियर द हाईवे, उसने फोन ऐसा कान पे लगाया और ऐसा प्रिटेंड किया, दिखावा किया कि वो उसने किसी को कॉल मिलाया है, और वो बोली, डैड, पिताजी, आई एम एट द हाउस, मैं घर में हूँ, नियर द हाईवे, जो हाईवे के पास में है। द पुलिस आर जस्ट 5 मिनट्स अवे, और उधर से एक आवाज आती है कि पुलिस जो है वो केवल तुमसे 5 मिनट की दूरी पर है। शी सेड लाउडली, उसने जोर से कहा। द कपल्स, जो वो मैन और वुमेन थे जिनका वो घर था, एक्सप्रेशंस, उनके जो हाव भाव थे, चेंज्ड इंस्टेंटली, उनके जो चेहरे थे तुरंत बदल गए, मतलब उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि लड़की ने बोला
अपने फादर को उसने इन्फॉर्म किया कि मैं एक घर पे हूँ जो हाईवे पे है, और फिर उधर से आवाज आती है कि पुलिस बस जस्ट तुमसे 5 मिनट की ही दूरी पे है। और इस चीज को उसने बहुत लाउडली जोर से बोला, जिससे कि कपल डर गए, जो उसको लूटने वाले थे वो डर गए। दे मम्बल्ड एक्सक्यूजेस। मम्बल्ड होता है मतलब खुद में बड़बड़ाना, खुद वो एक्सक्यूज बनाने लगे, बहाने। मम्बल्ड मीन्स वो बड़बड़ाए कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है। एंड मेघना वेस्टेड नो टाइम, और बिना समय बिताए इन लीविंग द हाउस, घर को छोड़ने में उसने कोई भी समय वेस्ट नहीं किया, उसने तुरंत उस घर को छोड़ दिया। शी रिटर्न टू हर कार, वो अपनी कार के पास में आ गई। लॉक्ड द डोर्स, और उसने जो कार के डोर थे उनको लॉक कर दिया। एंड वेटेड पेशेंटली फॉर द फॉग टू क्लियर, और वो इंतजार करने लगी धैर्यपूर्वक। पेशेंटली ये एक एडवर्ब है। वो इंतजार करने लगी पेशेंटली, किसका? फॉग टू क्लियर, कि कोहरा कब साफ होगा। दैट नाइट, उस रात। मेघना लर्न अ क्रूशियल लेसन, क्रूशियल महत्वपूर्ण लेसन पाठ या सबक। और उस रात मेघना ने सीखा था, लर्न सीखा था, एक महत्वपूर्ण सबक। इन द कॉर्पोरेट जंगल और लाइफ्स मेज, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड स्टे विजिलियंट। इस कॉरपोरेट जंगल में मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इस लाइफ में दूसरों पे मतलब ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जो आपका जो सिक्स सेंस है, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, उस उसको ट्रस्ट करना। और स्टे विजिलियंट, विजिलियंट होता है सजग, कि सजग बने रहना, बिल्कुल सजग रहना, कि किसी भी टाइम कुछ भी आपके साथ हो सकता है। ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो ये गाइस स्टोरी थी। ऐसे बहुत लोगों के साथ में ये केस होते हैं। तो चलिए देखते हैं वोकैबुलरी। डेंस फॉग का मतलब होता है घना कोहरा, फॉग कोहरा होता है, और डेंस घना होता है। विजिबिलिटी होती है जो देखने की क्षमता होती है। दृश्यता हिंदी में बोलेंगे, शुद्ध हिंदी दृश्यता। ग्रेटफुल आभारी। सस्पिशियस ग्लांसेस होता है ग्लांसेस संदेहपूर्ण नजरें। इंस्टिंक्ट सहज ज्ञान, जो सेक्स सेंस आप बोलते हैं, सिक्स सेंस। इंस्टिंक्ट्स। क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण, क्रूशियल। विजिलियंट होता है सतर्क, विजिलियंट। ईयरली क्वाइट होता है अजीब सी सुनसान जगह जो होती है ना, अजीब सी शांति। टू मेक थिंग्स वर्स, हालात को और खराब करना, हालात और खराब करने के लिए। हैंड्स ग्रिप्ड द स्टेयरिंग व्हील, ये थोड़ा सा इनको वर्ड मीनिंग तो नहीं, ये सेंटेंस का ही पूरा पूरा मैंने मीनिंग्स यहाँ पे दे दिया है। स्टेयरिंग व्हील को कसकर पकड़ना। थिंकिंग ऑन हर फीट, ये ईडियम है, इसका मतलब होता है तुरंत सोचना। वेस्टेड नो टाइम, मतलब बिना समय बर्बाद किए हुए। ट्रस्ट योर इंस्ट्रिक्ट्स, ट्रस्ट योर इंस्ट्रिक्ट्स मतलब अपने जो ज्ञान है उस पर भरोसा करना। स्टे विजिलियंट, सतर्क रहना। स्किडेड, स्किड होता है फिसल जाना, और ये सेकेंड फॉर्म है स्किडेड, मतलब फिसल गई। क्लस्टर ऑफ हाउसेस, घरों का समूह मतलब बस्ती। अप्रोच होता है नजदीक जाना किसी के। नॉक्ड, दरवाजा खटखटाना। कर्स होता है श्राप।
सुपरस्टिशियंस होता है अंधविश्वास, विस्पर होता है फुसफुसाना, वाइल्ड फायर होता है जंगल की आग, डिमली लिट होता है मध्य रोशनी, ओल्ड फैशन पुराने जमाने जैसा, सस्पिशियस ग्लांसेस संदेहपूर्ण नजरें, इंस्टिंक्ट सहज ज्ञान। प्रिटेंडेड प्रिटेंड होता है दिखावा करना, मम्बल होता है बड़बड़ाना, बिलोंगिंग सामान संपत्ति आपसे जो रिलेटेड है, सस्पिशियस होता है संदेहपूर्ण, क्लस्टर होता है समूह। तो ये गाइस वोकैबुलरी थी। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो गाइस लाइक करना मत भूलिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, मीन्स कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू गाइस।